आज हम इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड और एम्पियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। माइकल फैराडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी साल जोसेफ हेनरी ने ये बात साबित की कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी सतह से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्वांटिटी को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। अगर कोई सतह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई सतह मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल हो तो इसमें कम से कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अगर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, जैसा कि इमेज ए स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेकर जाएं तो इसमें से चंद एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, जैसा कि इमेज बी शो कर रहा है। दैट मीन्स कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट देकर इसमें से क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्वांटिटी को डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है। लाइंस में डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हसूल और ट्रांसफार्मर का अमल इसी बुनियादी असूल के जरिए मुमकिन है। हम PHET की एक सिमुलेशन को यूज करने जा रहे हैं, जिसमें हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी में दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल बड़ा है और दूसरा कॉइल छोटा है। पहले हम शो फील्ड लाइंस को ऑन कर देते हैं। जब हम मैग्नेट बार को बड़े कॉइल में स्लाइड करते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे बल्ब लाइट अप हो रहा है, और इसका इफेक्ट वोल्ट मीटर पर भी देखा जा सकता है। अब हम मैग्नेट बार को स्मॉल कॉइल में स्लाइड करते हैं। ऐसा करने से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका वोल्टेज बड़े वाले कॉइल से कम है, जैसा कि वोल्ट मीटर से जाहिर हो रहा है। इस एक्टिविटी से ये रिजल्ट मिलता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कॉइल के साइज और मूवमेंट पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन यानी मैगलीफ है। मैगलीफ क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि रेल रोड की फील्ड में सबसे पहली फंडामेंटल इनोवेशन है सिंस द इन्वेंशन ऑफ रेलवेज। मैगलीफ टेक्नोलॉजी में तीन प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं। नंबर 1 लेविटेशन और सस्पेंशन सिस्टम, नंबर 2 प्रोपल्शन सिस्टम, नंबर 3 गाइडेंस सिस्टम। लेविटेटेड और सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के दो मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं। एक को इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन EDS और दूसरा EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन कहलाता है। प्रोपल्शन फोर्स क्रिएट करने का एक जरिया है
और ये फोर्स मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। प्रोपल्शन सिस्टम हैज़ अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर, जैसे कि कुछ तरह के इंजन, मोटर या मसल्स वगैरह में ये पावर होती है। एंड देयर आर सम मीन्स टू जनरेट दिस फोर्स, जैसे कि व्हील्स और एक्सेल्स। ट्रैक की साइड पे गाइडेंस मैग्नेट लगे होते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ट्रेन ट्रैक की साइड्स को टच नहीं कर पाती, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ट्रेन को सेंटर की जानिब पुश करती रहती है।